नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। धौलपुर में चिकित्सा प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न करने की मानसिकता का मामला प्रकाश में आया, जिसके चलते सच्ची खबर पर भी पत्रकारों के खिलाफ महिला चिकित्सक ने तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और एक पत्रकार की गिरफ्तारी भी कर ली, जिससे धौलपुर शहर सहित जिले भर के पत्रकारों में भारी रोष और आक्रोश है। इसे लेकर आज बड़ी संख्या में पत्रकार एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सा प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जिला कलेक्टर और एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा को ज्ञापन दिया, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। साथ ही दोनों अधिकारियों को पत्रकारों ने सख्त लहजे से चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह पत्रकारों का उत्पीड़न किया गया तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार प्रशासन और पुलिस के साथ ईंट से ईंट बजा देंगे। पत्रकारों ने खुले शब्दों में कहा कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कोई सड़क छाप नहीं जो उठकर बंद कर दोगे। यदि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई तो धौलपुर के पत्रकार धौलपुर से लेकर जयपुर तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला चिकित्सक एवं बिना जांच के पत्रकार की गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक युवती जिला अस्पताल धौलपुर में सोनोग्राफी कराने गई थी। युवती के मुताबिक जहां सोनोग्राफी कक्ष के अंदर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने महिला से सोनोग्राफी करने के लिए कपड़े खोलने को कहा, जिस पर युवती ने गार्ड से बाहर जाने को कहा, लेकिन वह नहीं गया। इसके बाद युवती ने महिला चिकित्सक डॉक्टर आशा जिंदल से गार्ड को बाहर भेजने की मांग की तो महिला चिकित्सक ने कहा कि वह स्टाफ का मेंबर है, वह बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद हार मानकर युवती बाहर आ गई और वह बेहोश हो गई। इस मामले को यहां मौजूद पत्रकार गजेंद्र ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यहां तक कि पीड़ित युवती के बयान भी वीडियो में कैद कर लिए। इसके बाद दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ज्योति लावनिया ने पूरे मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद महिला चिकित्सक बुरी तरह बौखला गई। इसके बाद महिला चिकित्सक ने पत्रकार ज्योति लावनिया को कई बार फोन कर उसके साथ अभद्रता की और उसे धमकियां भी दी। इसके बाद महिला चिकित्सक की ओर से कल मंगलवार को पत्रकार पर दबाव बनाने के लिए ताले से अपना सिर फोड़ लिया गया। इसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। सूचना पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान महिला चिकित्सक जिला कलेक्टर से भी उलझ रही थी और जिला कलेक्टर के बार बार कहने के बाद भी वह चुप नहीं हो रही थी। इसके बाद महिला चिकित्सक की तहरीर के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने दोनों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पत्रकार गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में पत्रकारों के खिलाफ सही खबर पर भी मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी करने से धौलपुर शहर सहित जिले भर के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। इसे लेकर आज पत्रकार कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में उन्होंने एक वार्ता की, जिसमें पत्रकारों ने स्पष्ट कहा कि चिकित्सा प्रशासन और जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पत्रकारों को अनैतिक रूप से दबाना चाहता है, उनकी सच्चाई की लेखनी को कुचलना चाहता है। लेकिन यह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन का भ्रम है कि पत्रकार दब जाएंगे। पत्रकार डरने और झुकने वाले नहीं हैं और सत्य की लड़ाई के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। पत्रकारों ने कहा कि हमारा काम सत्य खबरों को उजागर करना है। अब ये खबर सकारात्मक हो या नकारात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार का काम सिर्फ सत्य दिखाना है। ज्योति लावनिया ने पूरे तथ्यों के साथ सत्य खबर को प्रकाशित किया है, जिसमें मीडिया नियम के तहत जिम्मेदार अधिकारियों के वर्जन भी खबर में लगाए, लेकिन उसके बावजूद गलत मंशा से पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसे धौलपुर जिले के पत्रकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद पत्रकार जिला कलेक्टर और एडिशनल एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पत्रकारों ने जिला कलेक्टर से स्पष्ट कहा कि महिला चिकित्सक ने रिपोर्टर को धमकाया है, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करिए। यदि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सभी पत्रकार सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा इस मामले में पत्रकार पीछे नहीं हटेंगे। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास है, जिसे पत्रकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर जिला कलेक्टर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। वहीं एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा ने पुलिस अधीक्षक के जयपुर से आने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। पत्रकारों ने जिला कलेक्टर के बयान पर भी सवाल उठाए। ज्ञापन के दौरान पत्रकारों ने धौलपुर जिला कलेक्टर के बयान की भी निंदा की और इस पर सवाल खड़े किए। जिला कलेक्टर ने एक अखबार को दिए बयान में कहा कि खबर भ्रामक और असत्य थी। इस पर पत्रकारों ने जिला कलेक्टर से पूछा कि आपने किस कमेटी से खबर की जांच कराई और कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे जिन्होंने जांच कर ये बताया कि खबर भ्रामक और असत्य थी। लेकिन
इस पर जिला कलेक्टर कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। क्या सोनोग्राफी कक्ष के अंदर तैनात रह सकता है सुरक्षा गार्ड? वार्ता के दौरान पत्रकारों ने कहा कि सोनोग्राफी कक्ष के अंदर गार्ड का क्या काम? व्यवस्था बनाने के लिए गार्ड को सोनोग्राफी कक्ष के बाहर गेट पर तैनात होना चाहिए, जहां मरीजों की लाइन लगाई जाए और एक एक मरीज को अंदर भेजा जाए। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड सोनोग्राफी कक्ष के अंदर क्या कर रहा था? और जब युवती ने उससे बाहर जाने की बात कही तो वह बाहर क्यों नहीं गया? पुलिस की कार्रवाई पर भी उठे सवाल। इस पूरे मामले में कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ऐसी क्या जल्दी पड़ गई कि महिला चिकित्सक के मुकदमे दर्ज कराने के तुरंत बाद पत्रकार गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे मामलों में कई बार कह चुकी है कि पत्रकारों से जुड़े मामलों में पहले जांच की जानी चाहिए और उसमें दोषी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर में तहरीर मिलते ही मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके तुरंत बाद एक रिपोर्टर की गिरफ्तारी कर ली। ऐसे में कोतवाली पुलिस धौलपुर की मंशा और कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास मार्ग स्थित खेतों में एक कुएं पर बनी झोपड़ी में दोपहर अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय नगर पालिका प्रशासन को दी, जिसके बाद नगर पालिका ने फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर दमकल लेकर पहुंचे, जिन्होंने आग हादसे पर काबू पाया। घटना में खेतों में बनी एक झोपड़ी और सालों पुराने नीम के हरे पेड़ को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे झोपड़ी के साथ उसमें रखी चारपाई और कपड़े लत्ते जलकर राख हो गए। वहीं सालों पुराना हरा नीम का पेड़ भी पूरी तरह से झुलस गया। गनीमत रही कि आग हादसे पर समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। राजाखेड़ा विधानसभा के गांव बिचपुरी, जो कि नई पंचायत चौहानपुरा में आता है, इस गांव में पानी का संकट गहराया कई दिनों से है। वहां के लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो हैंडपंप लगे हुए थे उनमें पानी नहीं आ रहा। जनता की मांग है कि हमारे लिए पानी की कोई व्यवस्था की जाए, नहीं तो हमें गाँव छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गर्मियों का बहुत बड़ा कहर चल रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है। इसमें हम पीने का पानी तो इधर उधर से भर लाते हैं, लेकिन बेजुबान पशुओं के लिए पानी कहां से लाएं? वह पानी के बिना परेशान हो रहे हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारे यहां पानी की व्यवस्था कराई जाए। मरेना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पर पानी दूसरे गांव से पानी लेके आ रहे हैं। पीने के लिए पानी भी नहीं यहाँ पे। पीने के लिए आन गाँव से पानी आ रहा है, दूसरे गांव से 2 किलोमीटर से। बिल्कुल व्यवस्था पानी की मनना पड़ेगा जी। प्यास है मत चले और पानी ना हाथ हुई और बड़े बूढ़े हैं कहाँ जाएं? पहले तो दूसरे गांव में पानी ला रहे हैं और प्यासे बैठे हैं, मंगला नावे बैठे हैं। वहाँ बीमार पानी दिला लूले डोल रहे हैं। चलो करो बोलो। पानी ला रहे हैं, कहीं तक मरे कहीं प्यास है। बाकू तो ऐसे आ जाएंगे भोपाल बांधने वाने का बना कोई आए रहो कहीं धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई-बाइक, ई-स्कूटी, ई-लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट
रोइटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरेना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोहरा ने आज ग्राम पंचायत विरोंदा एवं दुल्हारा के करीब 1 दर्जन गांव में जन सुनवाई की। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही समाधान किया। जन सुनवाई कार्यक्रम में सड़क, बिजली, पानी आदि को लेकर लोगों ने बात रखी, जिसका विधायक रोहित बोहरा ने संबंधित विभाग के कर्मचारियों को निर्देश देते हुए तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा ने लोगों को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि धूलपुर नागेश कुशवाहा, राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, ब्लॉक अध्यक्ष मनिया सुरेश कुशवाहा, सरपंच ग्राम पंचायत विरोंदा त्रिपुरारी शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा, राजेंद्र राजपूत, संदीप शर्मा, हरिओम शर्मा, फिरोज खान, जगदीश, वीरी सिंह, रविंद्र भागीरथ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। पत्नी की विदा नहीं की तो युवक ने फांसी के फंदे पर झूल कर दी जान। शादी के बाद जब ससुराली जनों ने पत्नी की विदा करने से मना किया तो युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना सेपऊ के झीलरा गांव की है। बताया गया है कि 19 वर्षीय युवक कुलदीप पुत्र पप्पू जाटव की करीब 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद पत्नी की विदा नहीं होने के कारण वह अपने पीहर में ही रह रही थी। अब युवक कुलदीप अपनी पत्नी को विदा कराकर उसे घर लाना चाहता था। इसी बात को लेकर जब उसने फोन कर ससुराली जनों से अपनी पत्नी की विदा कराने के लिए कहा तो कुछ वाद विवाद हो गया। तभी युवक कुलदीप ने आवेश में आकर फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली। घटना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। वह पिता पप्पू का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बेटे की मौत से पिता पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पुलिस की ओर से शव को कब्जे में लेकर सीएचसी मोर्चरी पर पोस्टमार्टम करवाया गया है तथा शवदाह संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। और भतीजा पप्पू का लड़का था तो वो ससुराल वालों से बहू की कह रहा था विदा कराने की, उन्हें को जो थोड़ी बात कही होगी, इसीलिए उसमें गुस्सा होकर के चला गया था। उसने अपनी फांसी लगा ली थी। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। बुधवार को आरोपी ने गुर्जापुरा मोड़ पर खड़े होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीम ने दाबश दी। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 3 साल पहले विशाल पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी चरण सिंह का अड्डा ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। मामले में आरोपी विशाल गुर्जर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट में केस विचाराधीन होने के बाद 2 साल पहले आरोपी विशाल गुर्जर फरार हो गया। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाला था। फरार आरोपी ने बुधवार को गुर्जापुरा मोड़ पर खड़े होने की सूचना मिली तो पुलिस टीम को मौके पर दाबिश के लिए भेजा गया। इस दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजकीय पीजी कॉलेज स्नातक के छात्रों ने कुछ दिनों पूर्व प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें सारांश अग्रवाल ने बताया कि हम विद्यार्थियों की मांग थी कि परीक्षा का समय 1.5 घंटे किया जाए। सिलेबस 50% 2 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिकल की परीक्षा न करवाकर फाइनल के आधार पर नंबर देना, यह सभी विद्यार्थियों की मांग थी। उसके बाद अब हमारी सारी मांगे ब्रज यूनिवर्सिटी ने मान ली है, जिसकी खुशी में सारांश अग्रवाल और साथ में सभी विद्यार्थियों ने मिलकर धौलपुर पीजी कॉलेज के प्राचार्य को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा यह फैसला छात्र हित में ध्यान रखते हुए किया गया है। उसके लिए हम सभी विद्यार्थी ब्रज यूनिवर्सिटी के कुलपति का दिल से धन्यवाद करते हैं और विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस मौके पर सारांश अग्रवाल, दिलीप शेखर, राघवेंद्र शेखर, योगेश सिंह, रामअवतार, आकाश, रंजीत आदि विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें दूल्हे, उसके दादा समेत करीब 6 लोग घायल हो गए। शादी समारोह में अचानक लाठी डंडों से मारपीट के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में शादी संपन्न करवाई। पुलिस ने घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 2 घायलों को गंभीर हालत में धौलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कंचनपुर थाने
के हेड कांस्टेबल मानसिंह मीणा ने बताया कि दुल्लीपुरा गांव में बाबूलाल की 2 बेटियों की शादी थी और कोलुआ में डोरीलाल के 2 बेटों हरेंद्र और प्रदीप की बारात आई थी। इस दौरान कुछ बाराती शराब के नशे में नाचने लगे तो वर और वधू पक्ष के लोगों में तू-तू मैं हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बात कर झगड़ा शांत कराया। इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में शादी संपन्न हुई। हेड कांस्टेबल ने बताया कि दूल्हे का दादा विदेशी लाल पुत्र रामधन, चाचा देवेंद्र पुत्र विदेशी लाल समेत 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। किसी भी पक्ष ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनिया कस्बे के वार्ड नंबर 1 में मंगलवार रात खाली पड़े प्लॉट में रास्ता निकालने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में 11 लोग घायल हो गए। घायलों को देर रात पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के रहने वाले एक ही परिवार के शिवदास और रामहेत के बीच प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर मंगलवार रात को दोनों पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें रामहेत पक्ष के 4 लोग और शिवदास पक्ष के 7 लोगों को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। शिवदास पक्ष की ओर से प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर झगड़े की रिपोर्ट दी गई थी। वहीं रामहेत पक्ष ने शिवदास के द्वैते के गलत नियत से घर में घुसने और झगड़े की शिकायत थाने में दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों में झगड़ा खाली पड़े प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच करने के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायलों को पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर द्वारा पीजी कॉलेज में पीने के पानी की समस्या को लेकर कॉलेज के छात्रों के लिए पीने हेतु ठंडे जल की व्यवस्था की और पीजी कॉलेज प्राचार्य अव्यवस्थाओं को लेकर मटके पर ज्ञापन दिया। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि गत 2 माह से पीजी कॉलेज में पीने के पानी की समस्या चली आ रही है। बढ़ते गर्मी के साथ कॉलेज में छात्रों के लिए पीने के पानी की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर छात्रों के लिए पीजी कॉलेज में ठंडे पानी की व्यवस्था की। वहीं सैकड़ों छात्रों के साथ मिलकर प्राचार्य को मटके पर कॉलेज के पीने के पानी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया। कॉलेज में 4 वाटर कूलर लगे हैं, जिनमें से 3 कई दिनों से खराब पड़े हैं। कॉलेज प्राचार्य को पानी के मटके कॉलेज की पानी की समस्या का ज्ञापन लिखकर प्राचार्य को दिया। इस मौके पर प्रिंसिपाल राम भरत, विकास अग्रवाल, राजकुमार, लोकेंद्र, रोहित, सिंटू कुशवाहा, गजेंद्र सिंह, मुन्नालाल कुशवाहा, राहुल, प्रदीप, अंकित, गौरव, दिवाकर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।